आज मेरे सपने में कृष्णा आए थे। अब हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। मैं उनकी पूजा बहुत समय से करता आ रहा हूँ। आज उन्हें मेरी याद आ गई है। तभी पत्नी कहती है कि तुम यह बात बहुत समय से कहते आ रहे हो, लेकिन हमारी परेशानी अभी तक भी दूर नहीं हुई है। लेकिन आज उसे लग रहा था कि सभी समस्या दूर हो गई है। वह जब घर से बाहर जाता है, तभी उसे एक बालक नजर आता है। वह कहता है कि तुम मुझे बुला रहे हो। वह आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। मैं तो कृष्णा का नाम ले रहा था, उनकी भक्ति कर रहा था। तुम्हें तो मैंने नहीं बुलाया है। बालक कुछ नहीं कहता है। वह आदमी फिर से कृष्णा का नाम लेता है। बालक फिर से कहता है कि तुम मुझे बुला रहे हो, मगर वह आदमी कहता है कि मैंने नहीं बुलाया है। तभी वह बालक कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। तब वह आदमी कहता है कि मेरे पास कुछ खाना है। जब मैं घर से चला था तो मुझे पता था कि मुझे भूख लग जाती है, इसलिए साथ में लाया हूँ। वह आदमी उस बालक को खाना देता है। वह बालक खाना खाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। बालक उसे कुछ देता है। वह आदमी कहता है कि यह क्या है। वह बालक मोर का पंख देता है। वह कहता है कि इसे घर पर ले जाना। वह आदमी सोचता है कि शायद बालक ने उसे यह इसलिए दिया है क्योंकि मैंने उसे खाना दिया था। शाम को जब वह आदमी घर जाता है तो वह मोर का पंख घर लाता है। यह देखकर पत्नी कहती है कि यह क्या लाए हो। तभी वह मोर का पंख रोशनी करता है। उस आदमी का घर सोने से भर जाता है। अब उसे कोई भी परेशानी नहीं होती है। वह सब कुछ समझ जाता है कि यह सब कैसे हुआ था। वह बालक ही कृष्ण था जो मुझे दर्शन देने आए थे। भगवान सभी से मिलने आते हैं जो उन्हें बुलाते हैं। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस गरीब परिवार में एक पंडित जो हमेशा कृष्णा की पूजा करता था। वह हर रोज मंदिर में जाकर पूजा करता और भजन कीर्तन करता था। भगवान की भक्ति में हमेशा डूबा रहता था। वह भगवान कृष्णा को ही सब कुछ मानता था। वह भगवान कृष्णा की मूर्ति को हर रोज सजाता था। उस पंडित का घर बहुत ही मुश्किल से चल रहा था। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। कभी कभी पंडित को कुछ प्रसाद मिल जाता था, जिससे वह अपने घर पर लेकर सबको देता था। एक दिन पंडित की पत्नी ने पंडित से कहा कि हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है और तुम भगवान की हर रोज पूजा करते हो, तब भी आपको कुछ नहीं मिलता है। पंडित ने कहा कि हमें किसी भी स्वार्थ से पूजा नहीं करनी चाहिए। आज हर इंसान अपने स्वार्थ से पूजा कर रहा है। हर आदमी हर रोज भगवान से कुछ न कुछ मांगता है, लेकिन हर आदमी की इच्छा पूरी नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है लेकिन उसने पूजा मन से नहीं की है। उसके पीछे भी उसका स्वार्थ छुपा है। अगर हर आदमी अपने मन से इच्छा ही निकाल दे तो भगवान उसका साथ जरूर देते हैं। श्री कृष्ण की लीला अपरंपार थी। उनकी लीलाओं ने कुछ ना कुछ सीख दी। कभी उनकी लीला का कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर था। कभी असत्य पर विजय पाने के लिए, तो कभी लोगों के दुख एवं उन्हें छल प्रपंच से दूर करने के लिए। बात हो खुशी की तो भी कृष्ण लीला ने सिखाया, और प्रेम करना भी कृष्ण ने ही सिखाया। जब भी कृष्ण के जीवन काल के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले उनकी लीलाएं ही होती हैं। इन्हीं लीलाओं में 2 बार श्री कृष्ण को किन्नर बनना पड़ा था। पहली बार प्रेम के लिए मजबूरी थी जिसने उन्हें किन्नर बनाया, और दूसरी बार धर्म के लिए वे किन्नर बने थे। आइए जानते हैं पूरी बात। कथा के अनुसार एक बार देवी राधा को स्वयं पर बहुत मान हो गया। उस मान के कारण
राधा का स्वभाव बदलने लगा था। सखियों द्वारा राधा को समझाने का बहुत बार प्रयास किया गया, लेकिन राधा नहीं समझी। सखियां जितना राधा को समझाती, राधा का मान उतना ही बढ़ता जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण राधा से मिलना चाह रहे थे, लेकिन मिल नहीं पा रहे थे। ऐसे में सखियों की सलाह के बाद कान्हा ने किन्नर रूप बना लिया और नाम रखा श्यामड़ी सखी। श्यामड़ी सखी वीणा बजाते हुए राधा के घर के करीब आए तो राधा वीणा की स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर घर से बाहर आई और श्यामड़ी सखी के अद्भुत रूप को देखकर हैरान हो गईं। राधा ने श्यामड़ी सखी को अपने गले का हार भेंट करना चाहा तो कान्हा ने कहा, देना है तो अपने मानरूप रत्न दे दो, ये हार नहीं चाहिए मुझे। राधा समझ गई कि यह श्यामड़ी कोई और नहीं श्याम है। राधा का मान समाप्त हो गया और राधा कृष्ण का मिलन हुआ। महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों की जीत के लिए रणचंडी को प्रसन्न करना था। इसके लिए राजकुमार की बलि दी जानी थी। ऐसे में अर्जुन के पुत्र इरावण ने कहा कि वह अपना बलिदान देने के लिए तैयार है, लेकिन इरावण ने इसके लिए एक शर्त रख दी, जिसके अनुसार वह एक रात के लिए विवाह करना चाहता था। लेकिन कोई भी कन्या किन्नर इरावण से विवाह करने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि उसकी मौत निश्चित थी। अंत में भगवान श्री कृष्ण को ही मोहिनी रूप धारण करके इरावण से विवाह करना पड़ा। विवाह के अगली सुबह मोहिनी रूपी कृष्ण ने विधवा बनकर पति की मृत्यु पर विलाप भी किया। तभी से हर साल बड़ी संख्या में किन्नर तमिलनाडु के कोथांदवर मंदिर में इस परंपरा को निभाते हैं। किन्नर अपने देवता इरावण से विवाह करके अगले दिन विधवा बन जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मन स्वयं का सारथी है, इसे बुद्धि से वश में करो, फिर जीवन की यात्रा सुलभ होगी। जैसे एक बूंद सागर में विलीन हो जाती है, वैसे ही ब्रह्मांड के साथ अपनी एकता का एहसास करो और पीड़ा की लहरें समाप्त हो जाएंगी। सफलता को अपना एकमात्र मार्गदर्शक न बनाए, न ही असफलता को एकमात्र शिक्षक। दोनों से सीखें, क्योंकि वे विकास के पथ पर मील के पत्थर हैं। जय श्री कृष्ण, जय हो राधा रानी की।